दोस्तों नमस्कार। अभी आप एक नया लव जिहाद का केस सुने होंगे। श्रद्धा दिल्ली का केस है। मैं रोज न्यूज में देख के महीने हफ्ते भर में हमेशा एक लव जिहाद का केस आता है, जिसको देखने के बाद मैं एक सनातनी होने के नाते मैं इसकी कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई इंसान एक लड़की को 35 टुकड़ों में काट के फेंक दे। वो भी जो लड़की उसको प्यार कर रही हो, उसके लिए पूरा घर बार छोड़ चुकी हो, घर बार छोड़ के माँ बाप से लड़ के उसके लिए आई हो, और वो काट के 35 टुकड़ों में उसको फेंक दे। ये तो मेरी सोच से परे है, और लगभग मेरे समझ से ये हर सनातनी हिंदू के सोच से परे है। कोई सनातनी इस लेवल का सोच ही नहीं सकता। माँ बाप का प्यार देखिए। लड़की लड़के अपने माँ बाप को कभी फोन नहीं करती थी, पर माँ बाप उसके एक दोस्त लक्ष्मण नाम था उसका, लक्ष्मण नाम के लड़के से बराबर उसका हाल चाल पूछा करते थे, कैसी है, जिंदा है, क्या है, तबीयत तो नहीं खराब है। मतलब उसके बारे में जानकारी उसके माँ बाप उसके फ्रेंड से चुपके से लेते थे, और उस लड़की को अपने माँ बाप का ये प्यार उनको नहीं दिखा। वो सब प्यार छोड़ के एक भेड़िए के साथ भागी, जो जिहादी कौम ही है इसी काम के लिए। मैं तो कभी न्यूज में ये नहीं सुना कि कोई हिंदू मुस्लिम लड़की को भगा के ले गया और उसके साथ ऐसा हाल किया हो। अभी तक में हजारों केस आप सुने होंगे, देखे होंगे न्यूज में। हजारों केसों में हमेशा वो लड़का एक जिहादी कौम का ही होता है, ना कि आज तक एक भी केस ऐसा नहीं आया कि वो हिंदू लड़का हो किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता हो और वो ऐसा किया हो। एक भी केस आज तक ऐसा नहीं आया। पर उसके बावजूद वो लड़कियां अपने माँ बाप से लड़के जाती हैं, और लास्ट में उनके 35 टुकड़े होते हैं, 10 टुकड़े होते हैं, मार के गाड़ दिया जाता है। पर वो लड़कियां समझती नहीं हैं। मेरे हिसाब से तो उस लड़की के साथ कहने में बुरा लग रहा है, पर अच्छा हुआ क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप का प्यार नहीं देख पाई, अपने माँ बाप का प्यार, इतने सालों की परवरिश, उसको 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किए, उसको पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, और 15 दिन में उसको प्यार हो गया, और 15 दिन के प्यार में वो लड़की इतनी प्यार में पागल हो गई कि अपने माँ बाप का प्यार भूल गई। जो लड़कियां ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतनी सारी न्यूजें सुनने के बाद, इतनी सारी हर चीज देखने के बाद भी जब उनको ये लगता है कि नहीं नहीं मेरा वाला अब्दुल अच्छा वाला अब्दुल है, तो उसके साथ यही होना चाहिए, और ठीक हुआ। ताज्जुब इस बात को लेके होता है कि इतने सारे केसों को देखने के बाद, इतने केस सुनने के बाद, सोशल मीडिया में देखने के बाद, उसके बाद भी लड़कियां किस तरह से किसी भेड़िए से प्यार कर सकती हैं, किसी अब्दुल से प्यार कर सकती हैं। उनको डर नहीं लगता कि हमारे साथ भी यही होगा। दुनिया में इस्लामोफोबिया का जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, वो लोगों को वास्तविकता में इस्लामोफोबिया होना चाहिए। इस्लामोफोबिक हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ही इस तरह की क्रूरता होती है। एक 5 साल के बच्चे को जब वो बैठा के उसके हाथ से बकरे को हलाल के क्रूरता के साथ मारा जाता है, तो उस लड़के की मानसिकता एक लड़की और बकरे में फर्क करना भूल जाती है। वो जब बचपन में इतना खून खराबा देख लेता है, इतनी क्रूरता से मारते हुए जानवरों को देख लेता है, तो उसके लिए किसी को मारना बहुत बड़ी बात होती ही नहीं। पर जो लोग उस लेवल का नहीं सोच सकते, उनको इस सब चीज से डर लगना चाहिए। खास तौर से लड़कियों को तो खास तौर से इस पूरी कौम से डर लगना चाहिए। उनको इस्लामोफोबिक होना चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। उनको ये लगना चाहिए कि जब सारे अब्दुल एक जैसे हैं, तो मेरा अब्दुल कैसे अच्छा होगा। पर जो कोई भी इस तरह से अपने घर वालों का प्यार छोड़ के, घर वालों से, माँ बाप से लड़ के ऐसे जाए, उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए। मेरा मानना पर्सनली ये है। कहने में मुझे बुरा लग रहा है उन माँ बाप के बारे में सोच के, पर जो माँ बाप को इस तरह से ठुकरा के, उनसे लड़के, उनको इस तरह से जलील करके जाए, उसके साथ तो यही होगा। ना होगा तो उनको इस चीज का एहसास कैसे होगा कि हमने गलत किया।
जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, भोगेगा। लड़की ने भी भोग लिया और लड़का अब भोगेगा, उसको तो फांसी होनी चाहिए। और जो भी अब्दुल या कोई ये सोचे कि मैं क्राइम करके किसी को जान से मार के बच जाऊंगा, वो इंडिया में असंभव है। किसी न किसी माध्यम से, कितनी भी सफाई से वो क्राइम करे, उसको फंसना ही है। अब ये अब्दुल अपनी तरह से पूरी प्लानिंग किया था, वो भी घर में बैठ के 2 दिन 3 दिन बैठ के प्लानिंग किया, फिर उसको टुकड़ों में काटा, काट काट के एक एक टुकड़े में वो फेंक रहा था, अपने प्लानिंग के तहत ही, अपनी प्लानिंग को ही अंजाम दे रहा था। पर उसको ये नहीं पता था कितनी भी प्लानिंग कर लेंगे, लास्ट में हमको जेल जाना है और फांसी होनी है। उसको इस चीज का एहसास नहीं था। वो प्लानिंग अपने हिसाब से बहुत अच्छी किया था, और जो लोग ऐसा करने की सोचते हैं या सोच रहे हैं, उनको भी लास्ट में यही होगा, उनको भी जेल जाना ही होगा। कितना भी प्लानिंग करके केस कर लें, कितना भी प्लान कर लें, उनको लास्ट में कहीं न कहीं से कड़ी मिल ही जाएगी। वो मर तो उसी दिन गई थी जिस दिन अपने माँ बाप को लड़के, लड़ाई करके, झगड़ा करके छोड़ के गई थी। मरना तो उसी दिन उसका तय हो गया था। बस खबर आनी थी, जो खबर अब आई है। दरअसल इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं, उसका मर्डर क्यों हुआ। क्या है, ये जिहादी कौम हिंदू लड़कियों को टारगेट बना के उसको इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि उसको लगता है कि मेरा अब्दुल सही है, मेरे घर वाले ही गलत हैं, मेरे माँ बाप ही गलत हैं। वही उसके साथ हुआ। पर जब वो मुंबई से भाग के दिल्ली आ गई, तो घर वालों से लड़ झगड़ के तो आ गई। अब अब्दुल को पूरी तरह से मिल चुकी थी वो लड़की। कुछ दिन बाद उसको पता चला कि वो अब्दुल किसी और लड़की से भी सेट है और एक नया टारगेट ढूंढ रहा है, नई टारगेट में एक लड़की को लाया है, एक नए लड़की को अपने जाल में फंसाया है। इसी बात को लेके अब्दुल की और उसकी श्रद्धा की लड़ाई हुई, बात बहस हुई। बात बहस में उसने श्रद्धा का गला दबा के मार दिया। मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसको दफनाने के लिए 35 टुकड़ों में उसको काटा। सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। 35 टुकड़ों में काटा, बाथरूम में ले जाके, और फिर एक फ्रिज खरीद के लाया घर। उस फ्रिज में उस टुकड़ों को रखा। पर डे एक टुकड़ा लेके जाता था, जंगलों में फेंकता था। इस सब में सबसे दुखद बात यह है कि इन लड़कियों को समझ में क्यों नहीं आता। एक भेड़िए कौम से उसको प्यार हो जाता है, पता नहीं क्या सोच के उनको प्यार होता है, और लास्ट उनका वही होना है जो श्रद्धा के साथ हुआ। एक नहीं, हजारों केस आ चुके हैं, हजारों केस। आप न्यूज में लव जिहाद का केस सर्च कीजिए, लाखों केस आ जाएंगे हिंदुस्तान में ही। हिंदुस्तान में है तो लव जिहाद है, नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस्लामिक कंट्रियों में सीधे उठा लेते हैं घर से। पाकिस्तान में हमेशा हफ्ते 15 दिन में न्यूज आती रहती है कि फला की लड़की को उठा के ले गए। 14-14 साल की, 12-12 साल की लड़कियों को उठा ले जाते हैं और निकाह, जबरन निकाह कर लेते हैं। ये जिहादी कौम हर जगह यही कर रही है, बस यहाँ उठा नहीं पा रही है जबरन, वहां उठा भी ले जाते हैं, उठा के निकाह कर लेते हैं। यहाँ प्यार का जाल बिछा के ये सब करते हैं। जिहादी कौम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि धोखे से एक केस ऐसा हो सकता है, 2 केस ऐसा हो सकता है, हमेशा ऐसा केस आ रहा है, मतलब कि कुछ न कुछ कौम में गड़बड़ी है। अगर ऐसे केस कंटिन्यू आ रहे हैं, हमेशा आ रहे हैं, तो उस एक आदमी की फिर गलती नहीं मानी जाएगी, फिर वो पूरे कौम की गलती है। क्योंकि वो कंटिन्यू उसी कौम के लोग ऐसे निकल रहे हैं। क्या बात है, उसी कौम के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हिंदुओं को भी वो मंथन करना चाहिए, और अपने घर की छोटी छोटी बच्चियों से यही उनको समझाना चाहिए कि भैया, भेड़िए कौम से दूर रहना, इनसे दोस्ती भी मत करना, इनसे बात भी मत करना, इनसे जानकारी भी, इनसे 10 हाथ की दूरी बना के रखना। लड़कियों की परवरिश करते समय उनको इस चीज की जानकारी दिया जाना चाहिए। अब सभी सनातनी हिंदुओं को ये बात अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि भैया ऐसे लोगों से दूर रहो, इस कौम से ही दूर रहो, नहीं तो एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए आज मैं जितने हिंदू भाई देख रहे हैं, सनातनी भाई देख रहे हैं, उनसे विनती कर रहा हूं कि वो अपने छोटी लड़की हो या बड़ी लड़की हो, सबको ये बात समझाएं
बताएं कि बेटा ऐसे लोगों से दूर रहना, या जो लड़कियां देख रही हैं उनसे विनती है कि इस गलतफहमी में ना रहो कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी में अगर हो तो तुम्हारा हाल वही होगा। और श्रद्धा एक कोई केस नहीं है कि एक श्रद्धा है। सोशल मीडिया में हजारों केस आपको मिल जाएंगे। और खास बात यह कि सिर्फ एक ही कौम है जो ये काम करती है। दुनिया में शायद एक ही कौम होगी, दुनिया में ही शायद एक कौम है जो अल्पसंख्यक जहां है वहां लव जिहाद खेलेगी, बहुसंख्यक जहां है वहां जबरन उठा लेगी, जबरन उठा के उनका धर्म परिवर्तन करवाएगी और निकाह पढ़वाएगी। और उनके माँ बाप सिर्फ रो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जबरन नहीं उठा सकते तो उस तरह से लड़की को भड़का देते हैं, उस तरह से लड़की को समझा देते हैं कि तुम्हारे ही घर वाले गलत हैं, और लड़की मान भी लेती है कि गलत हैं। उस लड़की को इतनी अकल नहीं आई कि हमें 30 साल जिस माँ बाप ने प्यार किया, पाला पोसा, वो इतने गलत ना होंगे, वो मेरे लिए गलत डिसीजन ना लेंगे। इसलिए जो लड़कियां देख रही हैं, जो लोग देख रहे हैं, कृपया करके अपने बच्चों को समझाएं कि इन लोगों से दूर रहो, 35 टुकड़े होने से बचो। हमारे यहाँ अंतिम संस्कार होता है, किसी को गाड़ा नहीं जाता। मरने के बाद भी लाश की दुर्दशा हो गई, ये मतलब जिंदा तो उसका नर्क बनाए ही, मरने में भी नर्क बना दिए। और जिंदगी में नर्क किसको कहते हैं दुनिया में? अगर किसी को नर्क कहते हैं तो वो श्रद्धा की जिंदगी को कहते हैं। उसने जीते जी नर्क भोग लिया। अपने माँ बाप का कहा ना मान के, अपने माँ बाप से लड़ाई करने के कारण, लड़ झगड़ के जो उसने किया, उस कारण उसने जीते जी नर्क पा लिया, वो जहन्नुम पहुंच गई। अब अगर किसी को नर्क में नहीं जाना जीते जी, प्लीज वो ऐसे लोगों से बचें और वीडियो और लोगों से शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उसमें से एक भी आदमी अगर बच जाए, एक भी लड़की अगर मेरी वीडियो से बच जाए, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। कृपया करके लोगों को समझाएं और लव जिहाद के जाल से बचाएं, इस कौम से बचाएं अपने आप को। लास्ट बात मैं बताना जरूरी समझ रहा हूं, मेरा YouTube चैनल साल भर 2 साल पहले का था, पर इसी लव जिहाद केस के चलते 2-3 लव जिहाद जैसी वीडियो में डाला, उसमें इतनी स्ट्राइक आई, इतना रिपोर्ट हुआ कि मेरा चैनल 6 महीने से कंटिन्यू बंद था। कारण क्या था कि हमारे हिंदू सपोर्टर, सनातनी सपोर्टर नहीं थे, जिस कारण मेरा चैनल 6 महीने बैन था। अभी जाके ओपन हुआ है। तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगर आपको सही लग रहा है तो वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि और लोग सावधान हो सकें। खास तौर से लड़कियों को विनती है, आप लोगों से विनती है, बच के रहिए। ये भेड़िए हैं और भेड़ियों से प्यार नहीं किया जा सकता। अपनी और अपने माँ बाप की लाज रखें, खुद को नर्क में ना ढोसें। बस, धन्यवाद, नमस्कार।